Next is the radius ratio and coordination number. As we know that the radius of anion is larger, or I can say bigger, as compared to radius of cation, जो कि स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एनायन. सपोज टू दिस इज आवर एनायन विच इज हैविंग नेगेटिवली चार्ज, एंड सपोज टू बी दिस इज आवर केटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट विल बी आवर केटायन. सो केटायन का साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एनायन. रेडियस रेशो हमें ये कहती है कि इस केटायन की रेशो को अगर हम एनायन से डिवाइड कर दें, that will become equal to radius ratio. So I can say the radius ratio is the ratio of cation to the ratio of anion. अब जो भी हमें रेडियस केटायन की या एनायन की होगी उसको हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बिकम आवर रेडियस रेशियो. अब अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच आए, इन दिस केस हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3. जो मेटल है या जो कैटायन है उसके चारों तरफ 3 एनायन जुड़े रहेंगे, और जो ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी triangular planar. Geometry will be triangular planar. If the radius ratio is 0.2252 to 0.414, in this case the coordination number of cation or metal will be 4, and we will say the geometry will be tetrahedral. Next one, if the radius ratio is between 0.414 to 0.732, in this case the coordination number will be 6, and we will say the complex will be, or the geometry will be octahedral. And finally, if the radius ratio is 0.732 to 1.0, in this case the coordination number will be 8, and the geometry will be cubic. एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं. द रेडियस ऑफ Zn+2 आयन इज 0.74 angstrom, and the radius of the sulfide ion, that is S2 negative ion, is 1.84 angstrom. So radius ratio rule के according R means radius of Zn+2 ion divided by radius of S2 negative ion. वैल्यू पुट करेंगे 0.74 angstrom divided by 1.84 angstrom. This value will be 0.40. तो ये किसकी रेंज में आएगी? This will be in the range of tetrahedral void, that is this range 0.40. So I can say the Zn+2 ion or this cation occupies the tetrahedral voids or occupy the tetrahedral geometry. Similarly, example 2, the radius of the Na positive ion is 0.95 angstrom, and the radius of Cl negative ion is 1.81 angstrom. So according to the radius ratio, Rna positive divided by Rcl negative, that is 0.95 angstrom divided by 1.81 angstrom. This value will become equal to 0.524. Now this will be in the range of the octahedral void. So Na positive ion, when I form ionic compound with Cl negative ion, always occupy octahedral voids. एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं. कहते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रुबिडियम आयन Rb पॉजिटिव आयन इन RbCl क्रिस्टल. द आयनिक रेडियाई ऑफ Rb प्लस आयन इज दिस वन एंड Cl नेगेटिव आयन इज दिस वन. सो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालना, सो वी कैन अप्लाई द रेडियस रेशियो. सो R
Rb positive given, that is 1.47 angstrom, and RCl negative is given, that is 2.16 angstrom. So according to radius ratio, Rb positive divided by RCl negative, that is 1.47 angstrom divided by 2.16 angstrom. इसको सोल्व करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 0.68, दैट इज कौन सी रेंज में आ गई, दिस विल बिकम इक्वल टू, रेंज क्या होगी 0.414 से 0.732, मीन्स दिस विल बी इन द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा रुबिडियम मेटल का, दैट विल बी 6. नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ द रेडियस रेशियो रूल. देखिए रेडियस रेशियो रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी कंसिडर दैट द कैटायन एंड एनायंस आर हार्ड स्फीयर. अगर हम कैटायन और एनायन को ये अज्यूम कर लें कि ये हार्ड स्फीयर हैं और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी हम इन वॉइड्स को कंसिडर कर सकते हैं. बट इन एक्चुअली कैटायन और एनायन जो है वो हार्ड स्फीयर नहीं होते. द रेडियस रेशियो रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कैटायंस एंड एनायंस आर हार्ड स्फीयर, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट हार्ड स्फीयर. सेकंड है कि रेडियस रेशियो रूल जो है ये सभी आयंस के ऊपर या कहें कि सभी आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशियो रूल, द रेडियस रेशियो ऑफ Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, दैट इज रेडियस ऑफ I नेगेटिव, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.52. सो अकॉर्डिंग टू दिस Ag पॉजिटिव ऑक्यूपाई octahedral voids because its range is between 0.414 to 0.732. इसके बीच में ये रेंज है. सो इट शुड बी इन octahedral void and coordination number of Ag positive should be 6. But in actual Ag plus ion occupy टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल की बजाय दिस विल ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इज 4. रेडियस रेशियो रूल जो है तीसरा पॉइंट, बहुत सारे जो हैलाइड्स हैं, मैनी हैलाइड्स मीन्स कोई भी मेटल अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ अगर जुड़ी है तो बहुत सारे जो हैलाइड्स बनेंगे वो फॉलो रेडियस रेशियो रूल. बट मेटल के कुछ ऑक्साइड्स हैं, बट मेटल ऑक्साइड्स मोस्टली डू नॉट फॉलो रेडियस रेशियो रूल. बहुत सारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो रेडियस रेशियो के रूल को फॉलो नहीं करते. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, बैरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड SRO और लेड ऑक्साइड में रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 8, बट इन एक्चुअल दे डू नॉट शो द कोऑर्डिनेशन नंबर 8. और लास्ट पॉइंट ये है कि जो रेडियस रेशियो है हमारी वो उन्हीं कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जहाँ कंपाउंड के बीच आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स जहाँ पर हाई आयनिक करेक्टर होता है, आयनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है. जहाँ पर कोवलेंट करेक्टर आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर इन दैट केस द रेडियस रेशियो रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल और इट इज़ लिमिटाइज्ड देयर.